वही मॉडल इन मुंबई 3.0, इज इट पॉसिबल? यही देखना है हमें आज के इस वीडियो में, जहां पे दुबई मार्केट को जिस रियल इस्टेट ड्राइविंग फैक्टर ने चलाया, क्या वही कॉम्बिनेशन पोर्ट और एयरपोर्ट का मुंबई 3.0 में भी काम में आएगा। ये एक नया पर्सपेक्टिव रखने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको आसान हो इस एरिया में रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं। देखते हैं इस वीडियो में। हाय, आई एम संदीप कुले। आई एम BE MBA फाइनेंस एंड PhD स्कॉलर. I have published couple of research papers also. I am the owner and managing director of Endeavor Consultants, जो कि फाइनेंस, टैक्स, इन्वेस्टमेंट, रियल इस्टेट एंड इंश्योरेंस में काम करता है। उसके मूल में है वेल्थ क्रिएशन, एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑन अ मिशन टू बिल्ड एन आर्मी ऑफ एम्पावर्ड वेल्थ क्रिएटर्स। तो आप सभी वेल्थ क्रिएटर्स को मैं ये एक नया पीस ऑफ कंटेंट देना चाहता हूँ, जिसमें शायद आपको बहुत क्लैरिटी आए, ताकि आप नैना में मुंबई 3.0 में इस एयरपोर्ट, नवे एयरपोर्ट के आजू बाजू में इन्वेस्ट करने के बारे में एक स्टेप आगे बढ़ाएं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस दुबई कॉन्सेप्ट पहले, है ना। तो दुबई पे मैंने काफ़ी काम पहले ही कर दिया है। दुबई के इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं, वो उनको भी मैं बात करता था। मैंने खुद रिसर्च कुछ किया है दुबई मार्केट पे, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, दुबई में आपने ये पक्का देखा होगा पाम जुमेरा, बट आपको जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो पाम जुमेरा आइलैंड नहीं है, ये पाम जेबल अली आइलैंड है। जी हाँ, ये जेबल अली एक नया पाम बन रहा है, जो उससे भी डबल है। जो पाम जुमेरा आपको पता है लग्जरी रियल इस्टेट वहाँ पे बेची जाती थी, उससे भी डबल। तो ये क्यों बन रहा है? इसके बिल्कुल बाजू में जेबल अली पोर्ट बन रहा है, दुबई का नया पोर्ट। दुबई के पास अपना एयरपोर्ट पोर्ट पहले ही है, बट ये नया पोर्ट बन रहा है, काफ़ी हद तक शुरू भी हो चुका है। ये रेवोल्यूशन यहाँ पे लाएगा। इसके साथ ही इस इमेज में आपको नज़र आएगा कि ऊपर जेबल अली पाम नज़र आ रहा है समुंदर में, उसके बिल्कुल बाजू में जेबल अली पोर्ट है। और ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है बीच में इस पिक्चर के, दैट इज़ साउथ दुबई का अपना एयरपोर्ट अल मखदूम। तो पोर्ट और एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन पूरे दुबई साउथ को ड्राइव कर रहा है, इसीलिए दुबई साउथ बहुत फेमस हो चुका है। वर्ल्ड लेवल पे कई सारे लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई साउथ में। दुबई एज अ रियल इस्टेट डेस्टिनेशन पहले से ही है, बट दुबई साउथ की तरफ ये दो पॉइंटर्स पोर्ट और एयरपोर्ट के ड्राइव कर रहे हैं, जो शायद इस पूरे जर्नी को एक नया मोड़ देंगे। तो क्या दुबई में जो हो रहा है वही यहाँ पे रिपीट हो सकता है? क्या दुबई में जो हो रहा है वही स्टोरी हम मुंबई 3.0 में देख सकते हैं? अगर ऐसा होता है, हालांकि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, आई नो दुबई और मुंबई में अंतर है, बट क्योंकि दुबई में टैक्सेशन के बेनिफिट्स है, बहुत से डिफरेंट एंगल्स है, बट यहाँ पे पोर्ट एयरपोर्ट की कॉम्बिनेशन को अगर आप समझते हैं, तो क्या ये भी यहाँ पे ड्राइव करेगा? लेट्स जंप इन। ये एक स्पेशल माइंड मैप मैंने आपके लिए बनाया है। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो फास्टर, प्लीज़ आप 1.5x की स्पीड से देखिए, क्योंकि मेरे वीडियो ज़्यादातर लंबे होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं। मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि इट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू मेक थिंग्स सिंपलर। चीज़ें आसानी से बताना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मुश्किल चीज़ है आपके लिए, रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट करना या ना करना, ये मेरा पर्सपेक्टिव में आसानी से आपको समझा पाऊँ। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। लेट्स जंप इन। दुबई का एग्जाम्पल हमने अभी देखा, जेबल अली पोर्ट और अल मखदूम एयरपोर्ट। दुबई का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन पोर्ट एयरपोर्ट सिनर्जी की वजह से हो रहा है, एटलीस्ट दुबई साउथ। रियल इस्टेट बूम हो चुका है, लॉजिस्टिक ट्रेड वहाँ पे बढ़ रहा है। नैना या मुंबई 3.0 इज ऑल्सो फॉलोइंग द सेम ब्लू प्रिंट, JNPT और नवी मुंबई एयरपोर्ट। इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, मुंबई 3.0 नैना एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन कैसे है। JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये अपना पोर्ट है जो मोर देन 70% कंटेनर ट्रैफिक ऑलरेडी कर रहा है पिछले कई दशकों से। तो आप देखोगे कि अगर कोई मालगाड़ी आपने पक्का देखी है, ट्रेन की मालगाड़ी, तो वो या तो JNPT से आ रही होगी या जा रही होगी। जिस किसी शहर से आपने उसको देखी है बचपन से अब तक, इतना JNPT का प्रभाव है। तो JNPT ऑलरेडी एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। अभी नई बात क्या है, तो एयरपोर्ट वहां पे आ रहा है। आ रहा है क्या?
अगले महीने इसका उद्घाटन है, ये ऑपरेशनल हो जाएगा। मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे, सितंबर 2025 की ये बात है, अगले एक दो महीने में ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इससे ये पोर्ट एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन पूरा होगा। और यही नहीं, जेएनपीटी दो नए जेएनपीटी भी खोल रहा है, ये काफ़ी कम लोगों को पता है। दो नए जेएनपीटी कौन से होंगे? एक जेएनपीटी जालना जो कि मराठवाड़ा रीजन में आता है, और जेएनपीटी वर्धा जो कि नागपुर के पास आता है, विदर्भ में। ये दो जेएनपीटी बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, जो कि पहली बार हुआ है? ये दोनों ड्राई पोर्ट है, और शायद मेक इन इंडिया या इंडिया इज अबाउट टू बिकम सुपर पावर, इसके लिए इसका एक्सपांशन हो रहा है। तो जेएनपीटी खुद भी एक्सपांड होगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और एयरपोर्ट उसको सपोर्ट करेगा कार्गो मूवमेंट के लिए। तो टुगेदर दे क्रिएट अनमैच्ड कनेक्टिविटी फॉर ट्रेड, कार्गो एंड पैसेंजर्स। मुंबई एयरपोर्ट के बारे में तो आप जानते हो, ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया है। मुंबई का एयरपोर्ट वैसे भी बीइंग फाइनेंशियल कैपिटल बिजी होता है, ये उससे भी बिजी होगा क्योंकि ये बड़ा भी है, इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो जैसे दुबई में पोर्ट एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन वहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर को ड्राइव कर रहा है, यहाँ पे भी पोर्ट एयरपोर्ट का कॉम्बिनेशन ड्राइव करेगा। दिस इज माई ओपिनियन। इफ़ यू रेजोनेट विद दिस थॉट, प्लीज़ कमेंट कि आप जो कह रहे हैं शायद वो सही हो सकता है। हाँ, हर एक वीडियो में जो मेरा पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ, वो शायद मैं कुछ चीज़ 3 साल में होगी ऐसा बता रहा हूँ, वो शायद 5 साल लग जाए, डिपेंड्स। बट कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होगा। तो ROI आपका भले 5x ना आए तो 3x आएगा, 3x नहीं तो 2x आएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, आपकी कैपेसिटी होल्डिंग, ये वो, आप यहाँ पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करें। नैना TPS और नैना लैंड पुलिंग स्कीम के वीडियो मेरे ज़रूर देखिए। साथ में आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। यहाँ की अपॉर्चुनिटी आपको समझ में आएगी इन दो वीडियो से, अगर आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में तुरंत इन्वेस्ट करना चाहते हो। थर्ड पॉइंट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जैसे मैंने कहा कि आपने जिस किसी शहर में आप अभी रहते हो या बचपन से आपने देखा होगा, तो जिस शहर से आप हो, मालगाड़ी अगर जा रही है, कोई भी कंटेनर जा रहा है, तो वो शायद जेएनपीटी से जा रहा होगा या आ रहा होगा। 70% चांसेस है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इसका प्रभाव है। तो इसी कंटेनर्स के ट्रैफिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। ये अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कन्वर्ट हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण इसका प्रोजेक्ट है। क्यों? क्योंकि अभी तक एक ही रूट से नॉर्मल रेलगाड़ियां और मालगाड़ियां जाती थी, अभी एक डेडिकेटेड रूट होगा, तो फ्रेट के जो कॉस्ट है ना, वो बहुत कम हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ी पहल, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप इंडियन गवर्नमेंट ने किया है। ये रूट जो है, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, ये ईस्टर्न DFC एंड वेस्टर्न DFC। देखिए, DFC पे अलग से एक पूरा वीडियो है, मैं शायद इसमें लिंक आपको दे दूंगा। DFC को डिटेल में पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दिल्ली नजर आ रहा है आपको, दिल्ली से सीधा मुंबई वेस्टर्न DFC है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। मतलब मालगाड़ियाँ, स्पेशल रूट जहाँ से ओनली मालगाड़ियाँ चलेगी, दिल्ली से मुंबई तक आएगी, और ब्रैकेट में लिखा है JNPT पोर्ट। सो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पोर्ट इज सच दैट दिस पोर्ट तो नॉर्दर्न स्टेट से कनेक्टेड रहेगा, बट इसके साथ साथ ही एयरपोर्ट से भी कार्गो मूवमेंट होगा। तो ये पूरा एरिया, इसके आसपास का 50 किलोमीटर का एरिया पूरा ही डेवलप होगा, स्टेप बाय स्टेप, फेज्ड मैनर में। बट कैसे, इसको थोड़ा और एलाबरेट करते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन टेक नोट्स, प्लीज़ टेक नोट्स एंड अंडरस्टैंड, ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। किसी और वीडियो में देखे होंगे उसके साथ, या मेरे ही पिछले सीरीज में कुछ वीडियोस आपको पॉइंटर्स मिले होंगे। सो ट्राई टू मेक अ पिक्चर फ्रॉम दीज डॉट्स एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। क्योंकि मेरे वन ऑफ माई मेंटर सेज दिस, आइडियाज आर वर्थलेस अनलेस यू एक्ट अपॉन इट। सो बस देखिए, सोचिए मत, उस पर एक्शन लीजिए। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ऑनलाइन वन ऑन वन, सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड कनेक्ट विथ मी एंड माई टीम। तो इसी सभी टॉपिक के बारे में आपको फाइन ट्यूनिंग इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। एंड ऑल्सो सम डील्स आर देयर, चाहे वो लैंड की डील हो या फ्लैट की या कुछ और प्रोडक्ट्स की भी। सो रियल इस्टेट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सो यू आर वेलकम, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड बुक अ मीटिंग विथ मी। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में क्या पॉइंट है, हम थोड़ा समझते हैं। वेस्टर्न DFC लिंक्स JNPT टू नॉर्थ इंडियाज इंडस्ट्रियल हब्स। सभी, इनफैक्ट DMIC आपने देखा होगा,
दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली से मुंबई तक का, वो डोलेरा सिटी और कई पिथमपुर और जयपुर सभी MIDCs इंडस्ट्रियल हब्स को कनेक्ट करते करते JNPT तक आ रहा है। फास्टर कार्गो मूवमेंट जिसकी वजह से वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क का भी डिमांड बढ़ेगा, और नैना में भी इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करते हैं तो इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल डिमांड और बढ़ेगी। मेरा एक अलग से वीडियो डेटा सेंटर पे भी है जो कह रहा है कि डेटा सेंटर का कैपिटल बनेगी नैना। नैना इज न्यू मुंबई एयरपोर्ट नोटिफाइड एरिया, वन ऑफ द 3 अथॉरिटीज़ जो मुंबई 3.0 को बना रही है। उस पर अलग से आराम से बात करेंगे, बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दुबई में क्या हो रहा है। और इवन DFC जैसे है वैसे ही दुबई में भी एक रेल लाइन नई बिछाई जा रही है। सो ऑन अ सिमिलर लाइंस वी आर वर्किंग जस्ट लाइक दुबई। ये मुझे यहाँ पे पॉइंट बताना है। MMC के बारे में काफ़ी बार मैंने बात की है, MMC पे अलग से एक वीडियो है। मल्टी मॉडल कॉरिडोर जो नॉर्थ साउथ एक बहुत वाइड रोड है, अपने पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से भी डबल चौड़ा 128 मीटर का और 124 किलोमीटर लेंथ का ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे होगा जो अगेन गेम चेंजर होगा। इसका पूरा डिटेल वीडियो मैं आई बटन में दे दूंगा, आप देखिएगा। यहाँ पे समझना ये है कि DMIC जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये उत्तरी राज्यों को कनेक्ट करेगा मुंबई एयरपोर्ट और पोर्ट को। समृद्धि हाईवे आप जानते हो कि नागपुर से आने वाला समृद्धि हाईवे जो पूर्वी राज्यों को मुंबई से कनेक्ट करेगा। तो इन 2 रोड से जितना ट्रैफिक आएगा वो मुंबई के पहले ठाणे के पास जब उतरेगा, चाहे वो कार्गो हो चाहे नॉर्मल पब्लिक हो, वो JNPT पोर्ट या नए एयरपोर्ट तक कैसे पहुंचेगा। इसी के लिए MMC बन रहा है, थोड़ा समझिए इसको। ये 126 किलोमीटर का रोड है जो कनेक्ट करेगा नैना के काफ़ी सारे हब्स को। इजी पैसेंजर कार्गो मोबिलिटी, इसके साथ मेट्रो ट्रेन भी दौड़ने वाली है। तो ये मल्टीपल मोड से यहाँ से भागेंगे, मल्टीपल मोड्स, मल्टी मोडल कॉरिडोर। इट विल बूस्ट द लैंड वैल्यूज नियर MMC। और नैना TPS के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ, तो नैना के थ्रू काफ़ी TPS में से भी ये MMC जा रहा है। सो कीप एन आई ऑन द TPS स्कीम्स जो इससे इन्फ्लुएंस होगी। थोड़ा सोचिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू रिसर्च ऑन दीज पॉइंट्स, सो इट डिजर्व योर लाइक, hitting like button. Please do that. Share with someone who may need this information. मेरा ये रिक्वेस्ट है, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है शायद आप कुछ कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे टू टेक डिसीजन अबाउट रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन। बाकी लोगों तक भी आप शेयर करें आपके एसोसिएशन में वगैरह। नाउ ये पूरा कॉम्बिनेशन होने के बाद आई हैव अनदर पॉइंट, BKC2 बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की तरह ही बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स 2 आ रहा है जो खारगर के पास आ रहा है। इस पे एक अलग से वीडियो अगेन बना हुआ है, इसको आप देखिएगा। इस वीडियो में मैं ये डॉट्स इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि दुबई की तरह बिजनेस बे या ये BKC इज़ नथिंग बट इंटरनेशनल कॉर्पोरेट पार्क, तो जैसे दुबई में हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ पिक्चर सिमिलर हियर कि कैसे ये भी उन्हीं की लाइन पे काम कर रहा है। तो अगर दुबई में रियल इस्टेट ड्राइव हो रहा है तो मुंबई में भी होगा, अगर वहाँ पे भी ये लॉजिक काम आ रहा है तो यहाँ पे भी होगा। सो न्यू बिजनेस हब इज प्लान्ड नियर NMI खारगर में, टू बी प्रिसाइज, विल अट्रैक्ट ग्लोबल कंपनीज, फाइनेंशियल हाउसेज, फिनटेक कंपनीज। सो नैना में अगर TPS में आप लैंड पार्सल्स लेते हो तो वहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल बूम होगा। हालांकि खारगर और नियर बाय एरिया में भी बूम होगा, बट वहाँ पे ऑलरेडी वो शहर बसा हुआ है। सो बाइंग लो एंड सेलिंग हाई का अपॉर्चुनिटी वहाँ पे उतना नहीं होगा जितना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स। ओके, नाउ दिस इज़ द MMC मल्टी मॉडल कॉरिडोर। ये आप देखोगे कि ये रेड कलर की लाइन जो नीचे आ रही है, ये ऊपर वसई विरार और नासिक हाईवे को कट करती हुई फिर पनवेल के पास से एयरपोर्ट से ये मुड़ के नीचे आ रही है पुष्पक नगर होके, फिर सीधा जाएगी अलीबाग तक। तो ये कनेक्ट करेगी काफ़ी रोड्स को, और एक तरह से ये रिंग है मुंबई का, ये अपना रिंग रोड है ईस्टर्न साइड का। MMC की बात कर रहा हूँ मैं। ये BKC जो एग्जिस्टिंग BKC है, दैट इज़ द रिचेस्ट 3.7 किलोमीटर एरिया
ऐसा इससे भी बड़ा BKC2 प्लान है खारगर में, जिसका मैंने अलग से वीडियो में इसका पूरा डिटेल दिया है। यहाँ पे एक इमेज आपको शेयर कर रहा हूँ। BKC2 को ICP कहा जाता है, इंटरनेशनल कॉरपोरेट पार्क। ये खारगर है, इस तरफ तलोजा है और इस तरफ वाशी वाला एरिया है। तो ये कैसे कनेक्ट करेगा उस वीडियो में मैंने समझा है। सो दिस इज जस्ट अ टीजर फॉर यू so that you go and watch that BKC2 video, right? Now, one of the last points I want to make here is why this means wealth creation for investor. आप इन्वेस्टर हो, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे नैना में हो या किसी भी अलग अथॉरिटीज़ में, जैसे MMRDA की कुछ स्कीम चल रही है, MSRDC की है और सिडको नैना की है। तो तीनों में क्या अंतर है वगैरह वगैरह, इसमें काफ़ी सारे सवाल होंगे आपके। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट एंड राइड दिस वेव, ये आपको अच्छा ROI अगर लेना है तो इसके लिए पॉइंटर थोड़ा समझिए, इसको इलाबरेट करते हैं। नैना कंबाइन स्पोर्ट एयरपोर्ट कॉम्बिनेशन जैसे दुबई में है, जो अभी एक्सप्लेन किया हमने। लॉजिस्टिक फाइनेंस कॉरिडोर यहाँ पे होंगे, इवन डेटा सेंटर भी होगा। डेटा सेंटर कैपिटल तो ये है ही, बनने ही जा रहा है। एंड इवन इनोवेशन हब, ऑल्सो एजुसिटी भी आ रही। तो अब देखिए कितने पॉइंटर्स है जो इसको ड्राइव करेगा, बट इसके सबके मूल में सेंटर में है NMIA, न्यू मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो अर्ली इन्वेस्टर स्टैंड्स टू गेन फ्रॉम एक्सपोनेंशियल एप्रिसिएशन। मैंने जो बोला कि बाय लो एंड सेल हाई की अपॉर्चुनिटी आपको नैना TPS में या मुंबई 3.0 के एरिया में मिलेगी, बट कहाँ फाइन ट्यून होके आपको ज़्यादा ROI मिलेगा, द रेट ऑफ ग्रोथ कहाँ ज़्यादा होगा, दैट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, फाइन ट्यून करना होगा। एंड दैट विल बी स्पेसिफिक डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट एंड ऑल। इसीलिए मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगा, इफ़ यू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट अ चांस टू मीट मी इन पर्सन। वहाँ पे कुछ और एलाबरेट करके डिस्कस कर सकते हैं। वी डू हैव डील्स जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सो थिंक अबाउट इट एंड कंसिडर मीटिंग विथ मी। Third point is real estate here won't be just home, it will be wealth creation hub. देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे इनर सर्कल कम्युनिटी को भी कि इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्रेट जंप, जायंट लीप इनटू योर फाइनेंशियल लाइफ, डू नॉट अंडर एस्टिमेट रियल इस्टेट। और रियल इस्टेट ही ऐसी जगह है जहाँ पे नीड काम में आती है। रियल इस्टेट इज़ अ नीड, अनलाइक एनी अदर एसेट क्लास, इट्स नॉट नीड। That's why real estate becomes unique. Even in virtual real estate, metaverse में भी virtual real estate भी सेल हो रही है। So real estate is age-old concept, still futuristic and time-tested. Nana Mumbai 3.0 is the wonderful destination. It's the right time to enter. But disclaimer, understand the facts, legalities, logics सब समझने के बाद अगर आपका कैपेसिटी है, अगर आपकी रिस्क एपेटाइट उतनी है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द फैक्ट्स एंड इन्वेस्ट इन दिस रीजन. दिस विल बी गेम चेंजर फॉर योर फाइनेंशियल लाइफ. थैंक यू. शेयर दिस विद द पीपल हु आर रिलेटेड टू दीज फील्ड्स, चाहे वो एजेंट हो, ब्रोकर हो या इन्वेस्टर्स हो, एसोसिएशंस हो, NRI हो. प्लीज़ ये करिए ताकि ये पीस ऑफ कंटेंट काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.